अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम में आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। 15 अगस्त से घरों को पीने के पानी की सरबराही का निशाना, कामों को मियारी व तेज रफ्तार बनाया जाए। जिला कलेक्टर की हिदायत, उन्होंने मिशन भगीरथ कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर ने अफजाइश के लिए छोटी मछलियां तालाब में छोड़ी और कहा कि हर तबके की फलाह व बहबूद हुकूमत की जिम्मेदारी। मुमकिना सहूलतें व मराद फराहम करने का दावा। कुत्तों के हमले एक बार फिर शुरू, अवाम में बरहमी। कुत्तों ने 12 बकरियों को हलाक कर दिया। अवाम का सवाल, अगर इंसान होते तो क्या होता। बल्दिया की कारकर्दगी पर अवाम ने उठाए फिर सवाल। दो अफराद ने बैंक से कर्ज लिया, तीसरे ने जमानत दी और मकान के कागजात बैंक में रखे। बैंक मैनेजर ने फाश गलती की, कागजात जामीन के बजाय कर्जदार के हवाले किए। आप पेश खबरों की तफसील। रियासती वजीर ने अफजाइश की गर्ज से तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर तबके की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। बहुत सी स्कीमात को रूबे अमल लाया जा रहा है जिससे हर तबके की तरक्की यकीनी होगी। बांसवाड़ा मंडल के कलकी तालाब में अफजाइश के लिए छोटी मछलियों को छोड़ने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत और अपने हाथों से तालाब में मछलियों के बीच यानी छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ा। बादअज़ा यहाँ मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR तमामी तबकात की बहबूद के लिए कोई न कोई स्कीम को रूबे अमल ला रही हैं और हर तबके की तरक्की और उसकी फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। उन्होंने बताया कि मछेरों को भी रियायती दामों पर बहुत सी सहूलतें फराहम की जा रही है। रियासती वजीर ने इस्तेफादा की ख्वाहिश की। కూడా 78 కోట్ల చేపల పిల్లలను ఈ సంవత్సరం ఉచితంగా వదిలిపెడతా ఉన్నారు. చెరు కింద పంటేసిన రైతు ఏ విధంగా అయితే ప్రతినిత్యం పొలం చూసుకుంటాడో మీరు కూడా ప్రతినిత్యం ఈ చెరువునే కాదు ఏ చెరువునైనా సరే చేపలు మంచి పెరిగేటట్టుగా బయటకు పోకుండా ఉండేటట్టుగా పెరిగినటువంటి చేపలను పట్టి సకాలంలో పట్టి అమ్మేటట్టుగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది. రాను చేప పిల్లలు కరువైపోయి जिला कलेक्टर ने मिशन भगीरथ के कामों का जायजा लिया और कहा कि कामों को मियारी और तेज रफ्तार बनाया जाए। उन्होंने गुत्तेदार से कामों की सूरत हाल से मुतालिक इस्तफसार किया। कहा कि हमें 15 अगस्त से घरों को पानी सरबराह करना है। श्रीकुंडा मंडल में जारी मिशन भगीरथ के कामों का जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने जायजा लिया। इस मौके पर कई अहम ओहदेदार भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि कामों को मियारी और तेज रफ्तार बनाया जाए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से कामों की सूरत हाल से मुतालिक इस्तफसार किया और कामों में मजीद तेजी लाने का हुक्म दिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि हर हाल में हमें 15 अगस्त से घरों को पानी फ्राहम करना है, लिहाजा इस मामले में गफलत या तसाहुल नाकाबिले बर्दाश्त होगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि कामों में तेजी लाने के लिए वो खुसूसी मनसूबा बंदी करें। అనుకుంటున్నాం సార్, అదే అనుకున్నాం. ఇప్పుడు దాకా కూర్చున్నాం. అయితే వాళ్ళు పసిఫిక్ ఏమంటారంటే మా తండా పేరు మీద వచ్చింది, ఆ తండానే మేము అక్కడనే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు. डायल यूवर कमिश्नर प्रोग्राम का इनेकाद। कमिश्नर पुलिस ने अवामी शिकायतों की समाअत की और मुताल्लिका पुलिस स्टेशनों को उन शिकायतों की XV के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि अवाम बेखौफ उनसे अपनी शिकायतें बयान कर सकती है, पुलिस मुकम्मल ताउन करेगी। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कार्तिकिया ने हर पीर की तरह इस पीर को भी डायल यूवर कमिश्नर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। ये प्रोग्राम हर पीर को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक मुनक्किद किया जाता है। इस दौरान कमिश्नर पुलिस
अवामी शिकायतों की फोन पर समाअत करते हैं और फौरी एक्सवी के लिए मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत देते हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनको बेशुमार शिकायतें हासिल हुई है। मुताल्लिका पुलिस स्टेशनों को उन्होंने इन शिकायत की एक्सवी के अहकामात जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि अवाम बिला किसी खौफ व खतर उनसे रद्द पैदा करते हुए अपनी शिकायतों की एक्सवी करवा सकती है और पुलिस महकमा अवाम के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। 2 अफराद ने कर्ज लिया, एक ने जमानत में अपने मकान के कागजात रखे। मैनेजर ने कागजात जिसके हैं उसके हवाले करने के बजाय एक कर्ज लेने वाले शख्स के हवाले कर दिए। जमानत देने वाली नसरीन बानो ने बरहमी का इजहार किया कि मकान के रजिस्टर कागजात उनके हवाले करने के बजाय दूसरे के हवाले कैसे किए जा सकते हैं। किस्सा SBI ब्रांच अहमदपुरा कॉलोनी का है। SBI अहमदपुरा कॉलोनी में ब्रांच मैनेजर की फाश गलती का एक मामला मंजर-ए-आम पर आया। ताहिर खादरी नामी शख्स ने अपने एक भाई के हमरा इस बैंक से 15 लाख रुपए कर्ज हासिल किया था। उन्होंने जमानत के तौर पर अपने मकान के कागजात बैंक में रखवाए थे। ये कर्ज मुश्तरका तौर पर ताहिर खादरी और उनके भाई ने हासिल किया था, जबकि जमानत के लिए जो मकान के कागजात बैंक में रखवाए गए थे वो ताहिर खादरी की अहलिया नसरीन बानो के नाम पर थे। इस तरह दोनों भाइयों ने कर्ज हासिल किया। ताहिर खादरी और उनके फर्जंद उवैस खादरी ने बताया कि कर्ज की मुकम्मल 15 लाख की अदायगी उन्होंने की थी, जबकि उनके भाई ने सिर्फ 85,000 की रकमी अदायगी करते हुए मकान के कागजात हासिल कर लिए। इस मौके पर मैनेजर ने जामिन को बुलाने और कागजात हवाले करने की जरूरत महसूस नहीं की। ताहिर खादरी ने बताया कि उनके मकान के रजिस्टर्ड कागजात बैंक में फंसे हुए थे, लिहाजा उन्होंने कागजात हासिल करने के लिए बाकायदगी से कर्ज अदा किया, लेकिन आखिरी किस्त अदा करते हुए उनके भाई ने उनके मकान के रजिस्टर्ड कागजात हासिल कर लिए, जबकि मैनेजर की जिम्मेदारी थी कि कर्ज अदा करने वाले से ज्यादा जमानत देने वाले को बुलाते और कागजात उनके हवाले करते, मगर उन्होंने ऐसा ना करते हुए कागजात एक गैर मुताल्लिक फर्द के हवाले कर दिए, जिससे मैनेजर की फाश गलती का अंदाजा होता है। नसरीन बानो ने अपने शोहर ताहिर खादरी और फर्जंद उवैस खादरी के साथ बैंक पहुंचकर अपने कागजात तलब किए, जिस पर मैनेजर ने कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दे पाए और गोलमोल जवाब देते रहे। उन्होंने दावा किया कि कागजात उनके पास बहिफाजत मौजूद है और पीर के दिन ये कागजात उनके हवाले करेंगे, जिस पर नसरीन बानो ने कागजात बताने का मुतालबा किया, जिस पर मैनेजर बौखलाहट का शिकार हो गया। कब से दी टाइम आपको, कब से आके पूरी पब्लिक को पूछो, कब से आके बैठी भाई, कब से आके बैठी भैया माई लेटर क्यों बोले तो नहीं देते, बोले बताओ, बोले तो मेरे नाम जायदाद माई घर में रहने के बाद पेपर तुम दूसरों तीसरों को दे दिए तो कैसा, क्या भरोसा बैंक वाला। अभी भी मैं भरोसा नहीं करती, मेरे पेपर मेरे को बताओ। अब चौथे अंदर ऐसा अभी आई भाई, चलो बाहर पूछेंगे, अभी आई भाई, कैमरे बता रहे वो कैमरा उधर है ना, उसको बता रहा। हाँ, वो कैमरा बता रहा, कब से आई नो बोल रहे, अभी आए बोल के बोल रहे, टाइम नहीं दिए बोल रहे। गौतमी डिग्री कॉलेज में IAS और IPS कोचिंग में दाखिले इंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद। तारिक अंसारी ने बताया कि MS एजुकेशन एकेडमी सर्विसेज की मुफ्त कोचिंग फ्राहम करती है। कोचिंग में दाखिले के लिए अहलियती इम्तिहान लिया गया, जिसमें 100 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। MS एजुकेशन एकेडमी हैदराबाद की जानिब से गौतमी डिग्री कॉलेज में IAS और IPS की मुफ्त कोचिंग की फ्राहमी के लिए इंट्रेंस टेस्ट रखा गया। आज 12 अगस्त को 2 बजे दिन से इस टेस्ट का आगाज हुआ, जिसमें कम व बेश 100 तलबा ने हिस्सा लेते हुए इम्तिहान लिखा। इनमें तालिबात की भी कसीर तादाद शामिल थी। डायरेक्टर गौतमी कॉलेज तारिक अंसारी ने बताया कि IAMS एजुकेशन एकेडमी का एक शानदार कारनामा है कि वो मुफ्त कोचिंग का एहतमाम करती आ रही है। उन्होंने आज कई तलबा व तालिबात ने इस अहलियती इम्तिहान में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। उन्होंने उन तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दुआ की कि ये तलबा आगे चलकर IAS और IPS ओहदेदार बने और मुल्क व कौम की खिदमत करते हुए अपने वालिदैन, असातिज़ा और जिले का नाम रोशन करे और मुल्क में अमन व अमान व एकजहती के फरोग के लिए काम करे,
طارق انصاری نے بتایا کہ ان طلبہ میں تمامی مذاہب کے طلبہ ہیں جنہوں نے اہلیتی امتحان لکھا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی گوتمی ڈگری کالج کے عملے بالخصوص پرنسپل بی سبھاش راؤ سے دلی اظہار تشکر کیا، جنہوں نے بھرپور تعاون فراہم کیا اور اپنا ذمہ دارانہ رول انجام دیا۔ اس موقع پر شیخ موئز ایوینیو اسکول اور TUWJU کے جنرل سیکرٹری سید عثمان علی، ڈاکٹر عرفان و دیگر موجود تھے۔ آج جو MS ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے جو انٹرنس ایگزام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، میں ہماری خصوصی دلچسپی سے جو ہے گوتمی ڈگری کالج کو سینٹر بنایا گیا، اور میں اس ایگزام کے ذریعے سے میں MS اکیڈمی کا تمام ذمہ داروں کا جو ہے میں مشکور ہوں کہ آپ لوگ اس سے بڑے پیمانے پہ جو ہے IAS کوچنگ کے فری کوچنگ کے ایگزام کا انعقاد کرا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بچے جو شرکت کر رہے ہیں irrespective آف کیسٹ اینڈ کریڈ، تمام مذہب کے لوگ بھی جو ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ میں تمام کا جو ہے اپنی جانب سے میں خیر ہم کو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ گوتمی ڈگری کالج کی طرف سے جو MS کے لیے IAS IPS IFS کے انٹرنس ایگزام کا جو ہے یہاں انعقاد کیا گیا، جس کے لیے بہت سارے بچوں نے جو ہے نا اچھا رسپانس دیا۔ کیا شہر کے کتے بلدیہ کے پالتو کتے ہیں جن کو مارتے ہوئے بلدیہ کے ہاتھ کانپتے ہیں؟ اگر ان کو مارا نہیں جا سکتا تو کسی دور مقام پر تبدیل کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کیا جاتا۔ کیا بلدی عملے کو کتوں سے جدائی برداشت نہیں ہوتی؟ کتوں کا انسانوں اور جانوروں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کل رات کتوں نے 12 بکریوں کو ہلاک کر دیا۔ کتے شہر میں قہر کی علامت بنتے جا رہی ہیں اور ان کے جنون میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انسانوں پر اور جانوروں پر کتوں کے حملے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ٹی وی چینلز پر اس تعلق سے کوئی خبر نشر ہوتی ہے تو بلدی عملہ حرکت میں آتا ہے اور چند کتوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد پھر آرام سے سو جاتا ہے، اور اس وقت جاگتا ہے جب کتے پھر کسی کو اپنی حیوانیت کا شکار بناتے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں کتوں نے سینکڑوں افراد بالخصوص کم سن بچوں کو اپنا نشانہ بنایا، اور جانور تو اس کا مرغوب شکار ہے، اور بکریاں تو کتوں کا عمومی نشانہ بنتی ہے۔ اب تک کئی بکریاں کتوں کا نشانہ بن کر ہلاک ہو چکی ہے۔ 11 اگست کی رات انتہائی تاریک اور طوفانی تھی۔ طوفانی اس لیے کہ موسلادھار بارش کا سلسلہ صبح تک جاری رہا، اور تاریک اس لیے تھی کہ بجلی بار بار منقطع ہوتی رہی۔ اس درمیان کتوں نے جنگل میں منگل کا معاملہ کر دیا اور ہاشمی کالونی میں شالیمار فنکشن ہال کی عقبی گلی میں ایک ساتھ کئی بکریوں کو اپنا نشانہ بنایا، اور ان کتوں نے 12 بکریوں کو ہلاک کر دیا۔ عوام نے محکمہ بلدیہ کی کارکردگی پر سوال کھڑے کر دیے اور کہا کہ آخر بلدیہ کس مرض کی دوا ہے؟ آخر یہ لوگ کام کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بلدی عملہ کتوں کو نہیں سنبھال سکتا تو پھر عوامی مسائل کو کیا حل کرے گا؟ عوام نے اپنے اور اپنے بچوں کے تحفظ کو سوالیہ قرار دیا اور بتایا کہ تاریخ میں یہ کتے راہگیروں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ آج بکریاں ہلاک ہوئی ہیں، کل کو انسان پر بھی ایسا حملہ ممکن ہے۔ بلا رہے تو آدھے گھنٹے سے انہیں آ رہا بول رہا۔ اس سے پہلے ایک معصوم بچے کو غنی مسجد کے پاس جو کتے پکڑ لیے اور اس کو ایسا قطر دیے کہ بیچارہ بچہ خود بے جان ہوگا۔ ہاسپٹل کو لے کے بھاگے تک جو سو گورنمنٹ والے بولے اس کو حیدرآباد لے جاؤ، اماں حیدرآباد لے کے گئے تک اس کی جان چلے گئی۔ پھر تم لوگ ایریے میں بلدیہ میں رہ کے ادھر کے جوان 15 جو سو لوگ آپ لوگ لے کر لیبرا پھر کے کر کے فائدے کا کیا ہو رہا؟ جو اتنے کتے جو ایسے پھر رہے انسانوں سے بڑے بڑے کتے۔ رات کو 15-20 کتے ہمارے اسٹال میں اس گلی میں حملہ کرے، 20-25 بکریوں کو۔ نو منتخبہ راجیکا سنگم کی کمیٹی کی تقریب حلف برداری، میئر بلدیہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے کمیٹی کو مبارکباد دی اور کہا کہ حکومت نے ہر طبقے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے متعدد اسکیمات کو روشناس کروایا۔ راجیو گاندھی آڈیٹوریم میں راجیکا سنگم کی نو منتخبہ کمیٹی کی تقریب حلف برداری کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں میئر بلدیہ نظام آباد آکولا سواتا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں TRS حکومت سماج کے تمامی طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے اور ہر طبقے کے لیے خصوصی اسکیمات کو روشناس کروا رہی ہے، اور ان طبقات میں دھوبی طبقہ بھی شامل ہے۔
उन्होंने नौ मुंतखबा कमेटी के ओहदेदारों को तलकीन की कि वो पूरी मेहनत व ईमानदारी के साथ अपने तबके की बेहतरी के लिए काम करे और हुकूमती स्कीमात से अपने तबके को मुस्तफीद करवाए। उन्होंने अपने मुकम्मिल ताउन का तयाक्कुन दिया। ఉండాలని కూడా నేను చెప్పుకుంటాను। మరి వాళ్ళ ఆశీస్సులు ఉంటేనే మనకు ఆడబిడ్డ ఆశీస్సులు ఉన్నట్టుగా నేను గౌరవిస్తాను ఇప్పటికీ కూడా। మరి మీరు చెప్తున్న నాన్నగారు చెప్పారు నాకు ఇందాక, మరి ఎల్లమ్మ గుట్టలో స్థలం ఉంది, మున్సిపల్ స్థలము, అది కబ్జాలకు గురవుతుంది, మరి సర్వే చేయాలి మేయర్ అక్క అన్నప్పుడు నాకు కూడా నా దృష్టికి ఇప్పుడే వచ్చింది। కాబట్టి నేను తప్పకుండా మా అధికారులు बासर रोड पर 5 गाय मुर्दा हालत में दस्तयाब। 5 गायों की एक साथ मौत से मुकामी अवाम बरहम। उप संतोष ने हादसे के इम्कान का इजहार किया। 5 गायों की एक साथ मौत को उन्होंने हैरत अंगेज करार दिया और तहकीकात का मुतालबा किया। एडपल्ली मंडल के मौजा जान कामपेट की हुदूद में बासर रोड पर 5 गाय मुर्दा हालत में पाई गई। बीजेपी कायद और मुकामी अवाम ने इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इस बात की इत्तला मिलते ही एसआई टाटा बाबू फौरी मुकाम वाक़या पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उप संतोष ने इस शक का इजहार किया कि किसी कवी हैकल ट्रक ने शायद उन गायों को टक्कर मारी है, वरना एक साथ 5 गायों की मौत हैरत अंगेज है। उन्होंने मुकम्मिल तहकीकात का मुतालबा किया। पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया। చాలా ఘోర పరిస్థితి। ఆవులు 5 ఆవులు చిన్న వయసు ఆవుల్ని మరణించడం వల్ల ఆవుల్ని ఇక్కడ నడి రోడ్డు మీద పడేసిపోయినారు। रेलवे स्टेशन और उसका अगबी हिस्सा पुरखतर बनता जा रहा है। चंद दिन कबल यहाँ 2 सगे भाइयों का कत्ल हुआ था। आज एक लड़की को दिलेराना अंदाज में छेड़ने का वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। अवाम का सवाल है कि आखिर इन नौजवानों को कौन रोकेगा। रेलवे स्टेशन के अगबी हिस्से में खुले मैदान में हाल ही में 2 भाइयों का बेईमाना कत्ल हुआ था और पूरे जिले में सनसनी का माहौल बन गया था। एक ही खानदान के 2 सगे भाइयों के कत्ल ने अवाम को दहलाकर रख दिया था। अवाम अभी इस सकते से बाहर भी नहीं आई कि पुलिस ने लापरवाही का लुबादा फिर से ओढ़ लिया। नौजवानों के कत्ल के बाद रेलवे स्टेशन के अगबी हिस्से को पुरखतर और मखदूश माना गया था। यहाँ की तारीकी मुजरिमाना अजाइम को तक़वियत दे सकती है, लिहाजा इस इलाके में पुलिस की खुसूसी निगरानी लाजमी थी। लेकिन अब वहाँ पुलिस की निगरानी का तस्वुर भी बाकी नहीं है, जिससे गैर समाजी अनासिर के हौसले बुलंद हो रहे हैं और आवाम को खतरात लाहक हो रहे हैं। आज एक ऐसा ही वाकया पेश आया। सुभाष नगर की रहने वाली एक लड़की किसी काम से स्टेशन आई। बताया गया कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही कुछ नौजवानों ने इस लड़की से छेड़छाड़ की, जिस पर वहां मौजूद अवाम बरहमी का शिकार हो गई। अवाम का सवाल है कि आखिर उन आवारा सिफत नौजवान पर गिरफ्त कौन करेगा। रेलवे स्टेशन ప్రాంతం అంటే ఒక భయంకరమైన స్థలంగా మారిపోయింది। ఎందుకంటే గతంలో ఇక్కడే 2 హత్యలు జరిగినప్పటికీ ఈ పోలీసులు ఎటువంటి చర్యలు కూడా తీసుకోలేదు। హత్యలు చేసిన వారిపైన కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులపైన కానీ ఎటువంటి నిఘా అనేది ఏర్పాటు చేయలేదు। గతంలో చూసినట్లయితే కూడా కొన్ని నిజామాబాద్ నగరంలో కొన్ని ప్రాంతాలని అంటే ఎక్కువగా ప్రమాద స్థలాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ కొన్ని ఒక 2 పోలీస్ కానిస్టేబుల్ని పెడితే ఇటువంటి సంఘటనలు తలెత్తకుండా ఉంటాయని చెప్పేసి మేము భావిస్తా ఉన్నాం। ఈ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ హత్యలైనటువంటి ఎక్కువ జరుగుతా ఉంది। अक़लियतें और मुसलमान टीआरएस हुकूमत से नाराज। हुकूमत अपने इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम। 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों के लिए झांसा साबित हुआ। तेलंगाना जुना समिति के रियासती अक़लियती कन्वीनर सैयद बदरुद्दीन का खिताब। शहर के खिला रोड के खानगी फंक्शन हॉल में तेलंगाना जुना समिति का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती अक़लियती कन्वीनर सैयद बदरुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम की सदारत अंबोजी प्रसाद जिला कन्वीनर ने की। दीगर अहम शुरा में गोपाल शर्मा, खवी अब्बासी, मोहम्मद शजीउद्दीन, असरार मोहम्मद, सफ़ी पटेल और मोहम्मद मुश्ताक शामिल थे। इस प्रोग्राम में कई अक़लियती नौजवानों ने अंबोजी प्रसाद की क़ियादत में तेलंगाना जुना समिति में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए सैयद बदरुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना जुना समिति की मकबूलियत में हर आए रोज़ इजाफा हो रहा है और सैकड़ों नौजवान इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक़लियती तबका टीआरएस हुकूमत से नाराज़ है, बिलखुसूस मुस्लिम तबका 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में धोखे पर बरहमी का शिकार है और दीगर कई वादों पर अमल आवारी ना किए जाने की वजह से अवाम में मायूसी फैली हुई है। इस प्रोग्राम से ए प्रसाद और गोपाल शर्मा ने भी मुखातिब किया। इस प्रोग्राम में सालम जाबरी, मोहसिन बलाला, इलियास, आदिल, नरसागौड़, वली, महिला लीडर लक्ष्मी, अजीज उम्मदी, साई बाबा व दीगर शरीक थे। आप इससे 2 स्टेप और आगे दिए, ये मतलब ये कि 2
सिर्फ आगे देके ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तहे दिल से ये काम करना चाह रहा हूँ कि भाई जो है ना हकीकत में मैं माइनॉरिटीज को 12% दिलाना चाह रहा हूँ, जबकि आज के 4% है। अच्छा, मगर इनके पास एक मिसाल तो ये थी कि तमिलनाडु की मिसाल थी। तमिलनाडु में 12% का इस वक्त रिजर्वेशन चल रहा है। चलो ठीक है, आप ये लिए, आप बिल पास कराएं। बिल पास करा के मैं आपसे बताऊं, अब इनके जो है मोदी साहब से इतने लांडे मेंढे हो रहे हैं, जाके इतनी बार पिछले या 2-3 महीने में देखिए 3 से जो मोदी साहब जो है कि आप महीनों अपॉइंटमेंट नहीं देते, अब इन्हों जाते का जाते जो है खंड में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नव तश्कीलशुदा रियासत आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी। दोनों रियासतों के चेयरमैनों ने झंडी दिखाई और तलबिया की गूंज में काफिले को रवाना किया। क़बल-ए-ज़ी हज हाउस में विदाई तकरीब मुनक्किद की गई। हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नव तश्कीलशुदा रियासत आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज का एक खुसूसी जहाज रवाना हुआ, जिसमें सैकड़ों आज़मीन हज सवार थे। इस जहाज को तेलंगाना रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान और आंध्र प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन मोमिन अहमद हुसैन ने मुश्तरका तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज का पहला काफिला था, जो कि हैदराबाद से रवाना हुआ। क़बल-ए-ज़ी हज हाउस नामपल्ली में एक विदाई इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें उलमा इकराम ने तफसील से मनासिक हज पर रोशनी डाली और कहा कि दयारे मुक़द्दस में एहतियात लाजमी है कि दुनियावी ख्यालात तर्क कर दिया जाए और महज अल्लाह की रजा व खुशनुदी के लिए सुपुर्दगी का ये आलम हो के दीवानगी का तसव्वुर जहन में आए। ये हाजिरी अल्लाह के दरबार में खुद सुपुर्द कर देने के लिए है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा का हुसूल इंतहाई अहमियत का हामिल है और हालत दीवानगी किसी होनी चाहिए। इसीलिए तो महज 2 खुले कपड़े पहनने, बाल खुले रखने और कंघी ना करने के अहकामात हैं, ताकि कैफियत दीवानों की सी लगे, जो लबैक अल्लाहुम्मा लबैक कहता हुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के तसव्वुर को ही जहन में रखे मनासिक अदा कर रहा हो। यही सबसे अहम नुक्ता है जो हज को मकबूल व मबरूर बनाता है। मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर कसीर तादाद में मुसलमान रहते हैं, जहाँ कुर्बान हर मुकाम पर कुर्बानी दी जाती है, अगर ये काम हुकूमत की तरफ से हो जाए तो मेरे भाई ना जान का नुकसान होगा ना पैसे का। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। 15 अगस्त से घरों को पीने के पानी की सरबराही का निशाना, कामों को मियारी व तेज रफ्तार बनाया जाए। जिला कलेक्टर की हिदायत, उन्होंने मिशन भगीरथ कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर ने अफजाइश के लिए छोटी मछलियां तालाब में छोड़ी और कहा कि हर तबके की फलाह व बहबूद हुकूमत की जिम्मेदारी, मुमकिना सहूलतें व मराद फराहम करने का दावा। कुत्तों के हमले एक बार फिर शुरू, अवाम में बरहमी। कुत्तों ने 12 बकरियों को हलाक कर दिया। अवाम का सवाल, अगर इंसान होते तो क्या होता? बल्दिया की कारकर्दगी पर अवाम ने उठाए फिर सवाल। दो अफराद ने बैंक से कर्ज लिया, तीसरे ने जमानत दी और मकान के कागजात बैंक में रखे। बैंक मैनेजर ने फाश गलती की, कागजात जामीन के बजाय कर्जदार के हवाले किए। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।